मुंबई में हुए आतंकवादी हमले को 13 साल हो चुके हैं और अब इस पर एक फिल्म बनी है। फिल्म का नाम है मेजर, जिसमें हमें नज़र आएंगे अदिति शेष और सई मांजरेकर। दोनों इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कि ताजमहल का बैकड्रॉप है, यहीं पर यह हमला हुआ था। हम उसी के सामने समंदर में बैठ के ये इंटरव्यू कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एबीपी न्यूज़ में। थैंक यू सर, थैंक यू। अदिति, ये बताइए कि संदीप उन्नीकृष्णन पर जो फिल्म बनी है जिसमें आप उनका रोल कर रहे हैं, मेजर का रोल कर रहे हैं, क्या वो खास बात थी? क्या वो मोटिवेशन था कि आपको लगा कि आप इस फिल्म के लेखक भी हैं, तो आपको लगा कि इस पर फिल्म लिखी जानी चाहिए और आपको ये किरदार निभाना चाहिए? सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मुंबई पे हमले हुए हैं, जो 26/11 का जो डेट है, वो मेजर संदीप की ज़िंदगी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पर वो चैप्टर है, लोग सिर्फ ये जानते हैं कि वो शहीद हुए, लोग ये जानते हैं कि उन्होंने कितने लोगों को बचाए, लोग उनकी वीरता को जानते हैं, पर लोग ये नहीं जानते कि उससे पहले 31 साल उन्होंने कैसे जिए। तो हमारा ये इरादा था कि हम एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पॉर्टेंट फिल्म दिखाएं जहाँ पर हम उनकी ज़िंदगी दिखा रहे हैं। एंड आई वुड से कि सोचने वाली बात यह है कि मेजर जो फिल्म है, इट इज़ नॉट अ 26/11 फिल्म, इट इज़ अ फिल्म अबाउट मेजर संदीप्स लाइफ। और यही मेरी एक मोटिवेशन थी, बिकॉज 2008 में जब मैंने हमले देखे थे और उस वक्त आप अमेरिका में थे? मैं उस वक्त यूएस में रहता था। और टीवी से आप ये समाचार देख रहे थे कि मुंबई में हमला हुआ? टीवी में जब मैंने पहली बार मेजर संदीप की फ़ोटो देखा था, आई फेल्ट, ऐसा लगा कि मेरा कोई घर वाला, मतलब मेरे जो कोई फैमिली मेम्बर, कोई बड़ा भाई, ऐसा कोई गुजर गया था। एंड यू नो, वी हैव अ लॉट ऑफ सिमिलर फीचर्स। मेरे बहुत सारे कज़न्स हैं जो उनकी तरह दिखते हैं। तो मैं सोचने लगा ये कौन है। तो धीरे धीरे मैं उनका एडमायरर बन गया, फिर उनका फ़ैन बन गया और अब शायद उनका ही रोल निभा रहा हूँ मेजर फिल्म में। क्या आपके लिए आसान था या मुश्किल था मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के माता पिता को ये समझाना कि आपको इस फिल्म के राइट्स चाहिए और आपको ये फिल्म बनानी है, आप उसमें वो रोल, उनके बेटे का रोल प्ले करना चाहते हैं? क्या कन्विंस करना बहुत मुश्किल था? क्योंकि उनकी मम्मी ने बताया कि आपसे पहले भी कम से कम 10 लोग आ चुके थे, उन्हें अप्रोच कर चुके थे कि ये फिल्म बनानी है उनके बेटे पर। आई थिंक हमारे इंटेंशन को आंटी जानती थी। जैसे उनको हमने बताया कि हमारे क्या इंटेंशन है, हम किस तरह से इस स्टोरी को ट्रीट करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी को ट्रीट करना चाहते हैं। आई थिंक उनको ये बिलीव हो गया कि हाँ, ये लोग जेन्युइन है, मतलब ये लोग सिर्फ एक फटाफट एक इम्पोर्टेंट नेशनल हीरो के ज़िंदगी के बारे में एक फ़िल्म बना के पैसे बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली वी आर फिल्म इज़ अ कमर्शियल एंटरप्राइज, ऐसी बात नहीं है, बट उनको ये पता था कि हमारे इरादे ये हैं कि वी वांटेड टू टेल अ जेन्युइन स्टोरी। और जेन्युइन रहना आज की दुनिया में आपके मुंह से सुनना चाहेंगे, जब आप मिलने गए थे उनके माता पिता से, तो माँ ने आपको देखकर एक खास बात कही थी, उन्हें अपने बेटे की झलक आप में नजर आई। वो क्या बात थी, उन्होंने कैसे कही थी, आप खुद बताएं। ये हमारे दिस वाज 3rd मीटिंग। हम बेंगलुरु में थे और आंटी और अंकल को हम उनके वाइट फील्ड वाले फ्लैट में मिले थे, और जो मेजर संदीप के कज़न हैं, उनकी बहन संध्या, उनके घर पे हम आंटी और अंकल से मिले थे और हम वी सेड आवर गुड बाय। और जैसे मैं लिफ्ट के पास खड़ा था, लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा था, आंटी ने दूर से देख के कहा, तो उससे बिल्कुल मेरा संदीप लग रहा है। अच्छा। तो जैसे उन्होंने ये कहा, मुझे रोना आ गया, फिर मुझे देखिए उनको रोना आ गया। यू नो, मैंने सीधा जाके आंटी को गले लगा लिया मैंने, और आई जस्ट वांटेड टू बी देयर फॉर हर। तो तब से मैंने फैसला कर लिया कि माना कि मैंने उनको अप्रोच किया इस फिल्म को रिसर्च करने के लिए, उनके ब्लेसिंग लेने के लिए, पर अब से आई एम देयर फॉर देम, कुछ भी हो जाए फिल्म के रिलीज़ के बाद भी। तो अब ये बॉन्ड बन चुका है हम सबके बीच। एक खास रिश्ता अब आप शेयर करते हैं उनके माता पिता के साथ, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के माता पिता के साथ। सही, आप इस फिल्म में किस तरह का किरदार निभा रहे हैं? आप सब जानते हैं कि आपने सलमान खान की दबंग 3 से डेब्यू किया था बॉलीवुड में, ये आपकी दूसरी रिलीज़ होगी, अगले साल फरवरी में रिलीज़ होने जा रही है। किस तरह का किरदार है, क्या कुछ खास करती आप नज़र आएंगी, और कितना टचिंग रहा आपके लिए ये फिल्म के लिए शूट करना? क्योंकि ये कहानी एक आम व्यक्ति की कहानी है, कहानी नहीं है, बल्कि एक आतंकवादी हमले में शहीद हुए मेजर की कहानी है। जी, मेरा रोल इस फिल्म में मेजर संदीप के हाई स्कूल स्वीटहार्ट का है, तो उसमें एक पूरा अलग अंदाज़ दिखता है उनका, जहाँ वो
यंग है, वल्नरेबल है, तो आई थिंक वो उनका अंदाज़ बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और जैसे कि आपने कहा कि इट्स नॉट जस्ट एनीबडीज़ बायोपिक, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट मूवी टू बी शोड। एंड मुझे लगता है कि बिफोर मेजर करने से पहले मैं बहुत ऑब्लिवियस रहती थी चीज़ों को, मैं एक बहुत शेल्टर्ड नज़रिए से देखती थी। एंड मेजर करने के बाद आई थिंक इट इज़ ओपन माई आईज़ टू द वर्ल्ड एंड आई एम वेरी थैंकफुल मुझे ये मौका मिला। कितना मुश्किल और कितना आसान था आपके लिए ये किरदार समझना, इसके न्यूएंसेस को समझना, इस किरदार को निभाना? एक कमांडो की कहानी है, उसका कमांडोज का जो पर्सोना होता है, जो फिजिकलिटी होती है, जो तैयारी होती है, वो अलग होती है। तो इसके कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये किरदार निभाना? ये जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा मतलब वो एक सेल्फ डाउट तो रहता है कि यार हम 100% जस्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कि नहीं, वो डाउट तो हमेशा रहता है। पर हम उसी डाउट को परस्यू करते करते, हम परफेक्शन को परस्यू करते करते हम वी शूट, वी प्रिपेयर। एक तो मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ। अच्छा। मैं मेरी जो जितने भी और संदीप राइट हैंडेड थे, तो आपके लिए हाँ, सो मतलब मेरे जितने भी जो एक्शन फिल्म्स हैं जो मैंने किया है तेलुगु में, वो सारों में मैंने गन सब कुछ, मेरा जो एक्शन सीन है वो सब मैंने लेफ्ट हैंड से किया, लेफ्ट लेग से किया है। एंड टू डू ऑल ऑफ दैट विद माई राइट हैंड, वो जिस तरह से खड़े होते थे, जिस तरह से वो बात करते थे, उनका जो पॉस्चर है, ये सब मैंने अपने आप को फिजिकली चेंज किया। और फिर उनको इमोशनली समझने में 2-2.5 साल लग चुके हैं। अब मुझे लगता है कि मैं उनको बेहतर समझता हूँ फिल्म के ख़त्म होने के बाद। 13 साल बाद जहाँ पे हमला हुआ था वहीं पर हम लोग मौजूद थे, और वहीं पर आप लोगों ने मीडिया से बात की। कितना इमोशनल वो लम्हा रहा है कि जिस बैकड्रॉप पे ये फिल्म बनी है वहीं पर आप लोग आए, उनके माँ बाप भी आए और आप लोग साथ में थे। क्या बताएंगी सही और आप दोनों? हम ये कहेंगे कि दिस इज़ प्रॉबली द बिगिनिंग ऑफ हाउ वी वांटेड द वर्ल्ड टू सी द फिल्म। हम ये दिखाना चाहते थे कि ये एक जेन्युइन फिल्म है, इसलिए हम वहीं पर आए जहाँ पर वो शहीद हुए हैं। इसलिए हमने वहीं पर प्रेस जंकेट किया जहाँ पर उनके माँ पापा हैं, और नीचे मेमोरियल सर्विस, उसके बाद हम मेमोरियल सर्विस पे गए। सो हमारे पूरे इरादे ये हैं कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक जेन्युइन फिल्म है, एंड दिस इज़ अ फिल्म अबाउट हिज लाइफ। सही। आप भी वहाँ मौजूद थी, उनकी माँ काफ़ी इमोशनल हो गई। उनकी माता पिता से मिलकर क्या लगा और क्या कहना चाहेंगी? किस तरह का बॉन्ड आप शेयर करते हैं उनके साथ? जी, मैं आज उनसे पहली बार मिली एंड उन्हें मिलते ही मुझे लगा कि दे आर रियली वार्म नाइस पीपल। मतलब उनके मॉम ने जिस तरह मुझे गले लगाया, मुझे लगा मेरी मॉम लगा रही है। तो आई थिंक जस्ट टू हैव सच वार्म नाइस पीपल अराउंड, और उनका एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड सुना मैंने पहली बार उनके वर्ड्स में उनका एक्सपीरियंस सुना। सो आई थिंक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, एंड आई विल ऑलवेज कीप दिस विद मी। थैंक यू। बस एक आखिरी सवाल जाते जाते, आप अमेरिका में थे जब ये हमला हुआ था, और 10 साल से ये सपना आपने संजोया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि आपको ये फिल्म बनानी है। तब से आप फिल्म लिख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, और क्या आपको लगा था कि ये फिल्म आप बनाने में कामयाब होंगे 10 साल बाद? वैसे फिल्म को बनाया शशि सर ने, वो मेरे दोस्त हैं, बट हाँ, मैं इस फिल्म का लेखक हूँ, और 10 साल फिल्म बनाने का इरादा नहीं था। 10 साल मैं मेजर संदीप सर के फ़ैन था और हूँ, एंड पिछले 2 सालों में ये फिल्म एक सपना, 10 साल से सोच रहे थे कि इट्स एन अमेजिंग स्टोरी, काश लोगों को और पता चलता उनकी ज़िंदगी के बारे में। फिर एक दिन समझ में आया कि यार क्यों ना हम इसको एक फ़िल्म बनाएं। चलिए, जाते जाते संदीप के बारे में, शहीद संदीप के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे याद करना चाहेंगे इस मौके पर, जब 13वीं एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी है उनकी? दोस्तों, हम 26/11 मुंबई हमले के बारे में लोग जानते हैं, लोग मेजर संदीप की वीरता के बारे में जानते हैं, पर हम ये दिखाना चाह रहे हैं मेजर फिल्म में कि उन्होंने किस तरह से, किस पॉजिटिविटी से, किस अंदाज से उन्होंने 31 साल ज़िंदगी को देखी, और हमारा इरादा ये था कि हम वो फिल्म में दिखाएं। आप क्या कहना चाहेंगी जाते जाते? जी, मैं जस्ट कहना चाहूँगी कि व्हेन यू कम आउट ऑफ दिस फिल्म यू विल लर्न हाउ टू स्माइल। तो ये थे हमारे साथ अदिति शेष और सई मांजरेकर, जो शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन पर, उनकी शहादत पर बनी फिल्म में अहम भूमिकाएं निभाते नजर आएंगे। इन्होंने खास बातचीत की उसी जगह के, उसी बैकड्रॉप पर जहां पर ये हमला हुआ था मुंबई में। रवि जैन, ABP न्यूज़, मुंबई। थैंक यू।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।